तो जो आपने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मेरे ख्याल में 30-40 साल जो हमारे यहाँ जाने पहचाने चेहरे हैं, हमने बहुत कर रहे हैं। एम है जो हमारा पर्पस है, उस पर्पस को हासिल करने के लिए आप अपना ताउन देने जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो ताकत और शुरू से आपने रियलाइज कर दिया कि शुरू से ही इन्होंने इसका अब फिर पीछे चल रहे सर ये फोटो सर ये काफी है, फोटो नहीं है कैसे? ये फोटो ले रहे हैं ना, वीडियो भी ले रहे हैं। 35 क्या होता है? नहीं, देयर इज नो डाउट ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, देखिए प्रॉब्लम जो है असल में प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने 2019 में तय कर लिया कि कश्मीर जो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या इसकी जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं, इनने तय कर लिया कि इनको सब पता है। और आज की डेट में कश्मीर का एक्सपोर्ट वही हो सकता है जो नॉन कश्मीरी हो, नॉन कश्मीरी हो, मुसलमान ना हो, वो एक्सपर्ट है, बाकी कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो इन्हें लोगों से दूरी बना के रखी है वो कहीं ना कहीं एलिनेशन को, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि किलिंग्स इसलिए बढ़ रही हैं कि एलिनेशन है, कश्मीरियों का कोई आम कश्मीरी का कोई लेना देना नहीं है उससे। लेकिन जब एक खला में आप रह रहे हैं, एक बबल में रह रहे हैं, आप किसी और जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, वो किसी और दुनिया में रह रहे हैं और लोग किसी और दुनिया में रह रहे हैं, तो लाजिम बात है इसमें तो हालात जहाँ की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पहले ही थी वो एक्सेसबरेट होगी। हमें तब भी मालूम था कि जो एक लास्ट लिमिट है वायलेंस की, जो लास्ट एक बड़ा जो पिछले 20 साल से नहीं गए, बिकॉज आप देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज पिछले 20 साल से बोल रही हैं कि 200 मिलिटेंट बचे, तब से 5000 मरे होंगे, लेकिन वो 200 का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। तो हमें तो मालूम था बिकॉज हम यहाँ रहने वाले हैं। अब जो नए आए थे उनने समझा कि ये 200 मारने तक ख़त्म हो गया, इनको ये नहीं पता था कि 200 मारेंगे तो 200 और नए आएंगे। सो इसलिए वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कोई ना कहीं ना, सीधी सी बात है, जो लोकल होता है, अब जो उत्तर प्रदेश का होगा या गुजरात का होगा उसको वहाँ का ज़्यादा मालूम होगा बनिस्बत के आपके या मेरे, मगर उन्होंने ये तय कर लिया है कि कश्मीरी शायद कम अकल होता है और शायद दर्जे में भी कम है, तो क्या करें। तो जहाँ कोशिशें चल रही थी कि पंडित को वापस लाया जाएगा यहाँ पे, उसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है। जो इनफैक्ट यहाँ पे बचे कुछ पंडित थे वो भी भाग रहे हैं। उनके साथ तो ज्यादती है, बहुत ज़्यादा ज्यादती है, वो शिकार बन रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐड भी कर रहे हैं। अब कोई फिल्म लेकर आते हैं, मुझे समझ नहीं आता उससे हमारे पंडित भाइयों को क्या फ़ायदा आया। ये तो मालूम है कि जो फिल्म मेकर है उसने कोई 200 करोड़ बना लिया, लेकिन मेरे पंडित भाई को उससे क्या मिला मुझे नहीं समझ आया। सिर्फ हेट्रेड क्रिएट करने के लिए, ये मर्चेंट्स ऑफ हेट्रेड हैं कि नफरत हो, नफरतों से कुछ लोगों की दुकान चलती है, वो एक दुकान चला ली। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, गवर्नमेंट नहीं अभी तो कितना ज़रूरी है अभी इलेक्शन कराना। नहीं, इलेक्शन चाहे लोग परेशान हों या ना हो, अवामी गवर्नमेंट ही बेस्ट गवर्नमेंट होती है। तो, मतलब रिप्रेहेंसिबल है। इनको एक चीज़ समझ नहीं आती, मैं आपको बात बता दूं, ये जो भाजपा है इनको दुबई वालों का, गल्फ़ वालों का अल्लाह अच्छा लगता है, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनका अल्लाह अच्छा नहीं लगता। उनको ये नहीं पता हम दोनों का अल्लाह एक है। इनको कोई समझाए कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, राइट। तो ये इनको हिंदुस्तानी मुसलमान अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कश्मीरी हो या बाहर जाते हैं वहाँ उनको गले लगते हैं। तो मुझे लगता है ये शर्मनाक बात है, एक जो मजहबी तौर पर हमसे किया, और ये कि माफ़ीनामा भी तब जब हिंदुस्तान गैर हिंदुस्तानी मुसलमान